हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट. दिस क्लास इज फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एंड माय डियर सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी बट पेपर इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं. इससे पहले हमने एक लेक्चर आपको दिया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था what actually the organizational psychology is. मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम वहाँ पे बताए थे. तो आज हम बेटा जल्दी से डिस्कस करते हैं व्हाट आर द 6 की पॉइंट्स. यानी व्हेन यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी व्हाट थिंग्स कम इन योर माइंड. देखो, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में एक इंसान जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी वर्क प्लेस पे जाता है, तो देयर आर 2 साइड्स. एक बंदा इसमें कितना पोटेंशियल है और जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, एक बंदे में कितनी पोटेंशियल है, वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइड. अनदर इज ऑर्गेनाइजेशन. जब ये बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या असर रहता है इस इंडिविजुअल पे. देखो, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं, बिफोर अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ आप पढ़ते हो, कल जाके आप एक मतलब कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, तो सपोज मान लिया कि आपकी जॉब लग गई. तो बिफोर जॉब आप में कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स हैं, पर्सनैलिटी पावर है, पर्सनैलिटी पोटेंशियलिटीज़ है, ठीक है. और जो ही आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करना है. तो हाउ एफिशिएंटली यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ दैट. तो इसका इफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, ठीक है. व्हेन यू इंटरेक्ट विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको इफेक्ट होगा. आपके साथ बॉस के साथ डीलिंग, ऑफिसर के साथ डीलिंग, तो देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर इंडस्ट्रियल साइड ऑफ द पर्सनैलिटी. सही है ना. तो यहाँ पे फोकस करेंगे कि ऐसे कौन से 6 पॉइंट्स है जो हमने देखने हैं, जो एक एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का. तो कल जाके ये आप ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर और व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो ये मैंने लिखा यहां पे 6 की सब्जेक्ट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. मैंने IO साइकोलॉजी लिखा, वाई इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. हम इसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं बेटा. तो यहां पे आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे. हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 3-3 दिन आप लोगों की क्लास होगी, लेकिन क्लास जो है वो बिल्कुल मतलब उसको इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगा. तो होप यू कैन अंडरस्टैंड. अगर 10 मिनट का ही होगा या 8 मिनट का ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है. और इसके रिलेटेड मैं कंटेंट भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है. नंबर फर्स्ट पॉइंट आप क्या देखोगे. देखो, यहां पे मैंने लिखा है देयर आर 6 की सब्जेक्ट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, द कंटेंट व्हाट यू हैव टू एक्चुअली स्टडी इन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. बेसिकली आपको इन 6 पॉइंट्स पे बेटा फोकस करना है, ठीक है. तो ये किसने कहा, यहां पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मुचिन्स्काई बुक. ये मुचिन्स्काई एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है. इसने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी अप्लाइड टू वर्क एन इंट्रोडक्शन टू IO साइकोलॉजी. तो इस बुक में 6 एरियाज को हाईलाइट किया गया. तो वो एरियाज क्या है? नंबर 1 आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन. अभी मैं जो बात कर रहा था, देखो, बिफोर यू अप्लाई इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे काम क्या है? वो पहले आपकी पोटेंशियल को देखता है. आप ऐसे ही सिलेक्ट नहीं हो जाते हो. वहां पे कंपनी का एक उसूल होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो आपको एसेस कर रही है. तो अगर वहां पे अगर आपकी एसेस करने के बाद अगर आप में वो क्वालिटीज है, क्या आप फिट रहते हो इस कंपनी के लिए, तो तब जाके वो आपको सिलेक्ट करती है. एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय आप में कितनी प्रोडक्टिविटी है, आप में कितनी पोटेंशियलिटी है, तो इसको चेक करने के लिए बिफोर यू एंटर इनटू एनी कंपनी, आपको पहला पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में बताता है कि हमें पहले किसी भी बंदे को रिक्रूट करने से पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है कि यू हैव टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन, यू हैव टू गो थ्रू द असेसमेंट सिस्टम, तो अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना अपना उसूल होता है कि वो कैसे मतलब सिलेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ की. तो सबसे हाउ एम्प्लॉय सिलेक्शन जो है वो बेसिक पॉइंट है किसमें,
इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। तो ये तो आपको सिंपल समझ आ गया। नंबर सेकंड, एर्गोनॉमिक्स, डिजाइनिंग एंड प्रोसीजर। आप ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा पॉइंट, अब जब ये एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इक्विपमेंट्स है, डिजाइनर्स है, तो वो कितने अच्छे हैं, ताकि अगर वो आप की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो जाए, ना कि मिनिमाइज। देखो, जिस कंपनी में आप जाओगे वहां पे जो आप देखोगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इक्विपमेंट्स जबरदस्त है, तो आप आराम से अपने एफर्ट्स लड़ा सकते हो और आपका प्रोडक्टिविटी जनरेट इजीली होगा। अगर जिस कंपनी में आप जाओगे वो कंपनी बेकार कंपनी है, वहां के इक्विपमेंट्स, वहां के इंस्ट्रूमेंट्स किसी के काम के नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट लगेगा कि घटेगा? भाई घटेगा। तो इस डिजाइन, हाउ ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स, लैब्स वगैरह है वो कितने वेल डेवलप्ड है, ताकि जो एम्प्लॉय वहां पे आए जिसको आपने सिलेक्ट किया, तो इसका कितना इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जब वो काम करेगा तो मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी, ना कि मिनिमम। तो इसका ये एर्गोनॉमिक्स है, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स से आगे हम बात करेंगे इसके। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, अब देखो आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, वहां पे अच्छा खासा वेल डिजाइनड स्ट्रक्चर भी था, तो डेफिनेटली आपका तीसरा टारगेट होगा अब कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कोई कंपनी जहां पे लोग कोऑर्डिनेशन से रहते हैं। आप कोई भी मैनेजमेंट लो यार, स्कूल की एग्जांपल लो, प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज, टीचर एक्स्ट्रा, ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वहाँ पे एर्गोनॉमिक्स खराब है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हमारे देखो, टीचर आया, टीचर की रिक्रूटमेंट, फिर टीचर जिस स्कूल में जाएगा तो वहाँ की एर्गोनॉमिक्स बड़ी अच्छी है, तो इसका मन अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा। जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो सकती है, और डेवलप होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस भी मैनेज हो सकती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो द की फैक्टर दैट यू हैव टू फोकस इन organization psychology. पहला, employee selection is there, second, ergonomics is there, and then organization development is there, and after that performance management, and then ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपको कंपनी के साथ डील करना है तो आपको बहुत सारे कंपनी अपनी तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको मोटिवेट कराएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको ट्रेनिंग और आपकी डेवलप। बिफोर यू ज्वाइन द एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, और आपको इस रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी, ताकि आपके अंदर जो भी पोटेंशियलिटीज़ हैं, जो अब आपको कहाँ पे अप्लाई करने हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को में अप्लाई करनी है, तो आपको पहले उसके रिलेटेड क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड लास्ट में देयर इज़ योर वर्क लाइफ, देयर इज योर वर्क लाइफ। देखो यहाँ पे फोकस क्या करना है एम्प्लॉय सिलेक्शन में, यहाँ तक मैंने आपको लाया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से होती है, पूरी तरह से आप डेवलप हो जाते हैं, तो आप मतलब आप मिक्स हो जाते हो उस कंपनी से। अब ये डिपेंड करता है आपका बॉस, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो कैसे हैं। अगर वो एज पर यूर डिमांड है तो यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड एंड यू विल हैव यूर वर्क लाइफ फुल ऑफ जॉय। सही है ना? अगर यहां पे एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन के बाद एर्गोनॉमिक्स नॉट अप टू द मार्क, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नथिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट सो डेवलप्ड है, विद द रिजल्ट आपकी जो वर्क लाइफ है इसमें असर होगा। आप कंपनी के लिए उतना ज़्यादा काम नहीं करोगे और आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही खराब होगा। समझ आया? तो एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करना है, किस तरह के इसको मतलब फैसिलिटीज़ देने हैं, तो ये भी हमें सिखाता है कौन? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। आप किसी होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे, जो मैनेजर होटल का है और जो उसका बॉस होता है, अगर बॉस का एटीट्यूड मैनेजर के साथ नेगेटिव है तो वो मैनेजर जो है वो अच्छी तरह से क्लाइंट के साथ काम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तो विद द रिजल्ट इसका जो वर्क लाइफ है ना वो टोटली बेकार हो जाएगा और वो अच्छा काम नहीं करेगा और ही और शी में लीव दैट होटल। ठीक? तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ
कैसे रहना है, उनको कैसे मोटिवेट कराना है, उनकी वर्क लाइफ को कैसे सेटिस्फाइड रखना है, तब जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी मतलब डेवलप हो सकती है। तो ये थे बेटा 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे किए हैं। वन इज द एम्प्लॉय सिलेक्शन, अनदर, आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज देयर, एर्गोनॉमिक्स इज देयर, देन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन वर्क लाइफ। तो एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से नोट्स में लिखेंगे, इससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया। इफ़ रियली देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।